गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 17 जनवरी। निफ्टी अपने प्रीवियस डे के हाई के आजू बाजू ही ओपन हुआ, तो थोड़ा सा वाइल्ड मूवमेंट उसमें हो सकता था। तो कंपैरेटिवली निफ्टी आज बैंक निफ्टी थोड़ा सा कम मूवमेंट दे ऐसा पॉसिबल था। तो उसके चलते आज मैंने निफ्टी की जगह बैंक निफ्टी में पोजीशन बनाई। पोजीशन फिलहाल ऐसी है कि हम 550 क्वांटिटी में तकरीबन काम कर रहे हैं, और ऊपर की साइड से मैंने 39,800 और 39,700 का कॉल शॉट किया है साइमल्टेनियस इक्वल क्वांटिटी में। और नीचे की साइड में पुट में एडजस्टमेंट करने के बाद, मतलब जब भी प्राइस का मूवमेंट आता है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने के बाद फिलहाल एक दोनों क्वांटिटी हमारी शॉर्ट में है। इसके पहले मैंने ऊपर वाला भी शॉर्ट था, नीचे वाला भी शॉर्ट था, लेकिन नीचे में मार्केट कंटिन्यू ओपन के बाद डाउन ही मूव दे रहा है, तो कॉल में जैसे ही मार्केट डाउन आता गया उसके साथ साथ मेरी जो भी पोजीशन ऊपर की साइड में शॉर्ट थी वो सभी स्क्वायर ऑफ करती गई, और पुट के प्राइस के अकॉर्डिंग हम कॉल को रोल डाउन करते गए। उसके चलते ये सब में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। तो ये वाले दोनों कॉल में मेरी ऑलरेडी प्रॉफिट बुक हो चुका है। कॉल की प्राइस चल रही है 26 और 22, क्योंकि मार्केट थोड़ा सा डाउन मूव देने के बाद अभी ऊपर जा रहा है। और वहीं पे पुट भी भाव चल रहा है 27-22, मतलब ऑलमोस्ट सेम है हमारा प्रीमियम। तो बस इस प्रीमियम को ही मेंटेन करना है। और करंट जो प्रॉफिट चल रहा है वो तकरीबन 5,000 के आजू बाजू चल रहा है। कभी ये 6,000 भी दिखा रहा था। जब ये 100 पॉइंट का डाउन मूव आया एक कैंडल पे, जब ये डाउन मूव आया तब वो प्रॉफिट 6,000 से डायरेक्ट 2,000 भी चला गया था। और अगर इंडेक्स की चार्टिंग की बात करें तो ये 15 मिनट की कैंडल से, और बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में ही ओपन हुआ, और अगर करंट बात करें तो बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग में ही अच्छी खासी 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल बनाई। उसके बाद कंटिन्यू ए एरिया में कंसोलिडेट किया अभी तक। कंसोलिडेट करने के बाद एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से रीटेस्ट या फिर कंसोलिडेशन जैसे ही बोल सकते हैं ये कर रहा है। उसके बाद हो सकता है कि फिर से डाउन मूव कंटिन्यू हो। लेकिन बैंक निफ्टी अभी इतना मूवमेंट इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि निफ्टी यहाँ पे अच्छा पॉजिटिव है। निफ्टी अपने हाई पे ही टिका हुआ है। उसने भी भले एक दो बार ब्रेकडाउन दिया है, लेकिन अपने हाई पे ही वो टिका हुआ है। अगर निफ्टी भी यहाँ से थोड़ा सा भी डाउन मूव देता है तो डेफिनेटली बैंक निफ्टी भी उसको फॉलो करेगा। तो अभी हमारा जो थिंकिंग है वो देखना है कि डाउन साइड हमें हमारा सिक्योर करना है। तो उसके लिए अगर हम ओ डाटा की समरी का देखें तो पुट का जो ओ है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, मतलब निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी डाउन साइड लिमिटेड है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का पुट का जो ओ राइटिंग है वो बहुत ही कम है, मतलब कि इसमें ऊपर की साइड से प्रेशर है। चार्ट के अकॉर्डिंग अगर निफ्टी जब तक अपना ए वाला लेवल 18,300 का डिसेसिवली ब्रेक नहीं करता, 310 315 का, तब तक ये जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है, अगर छोटे टाइम फ्रेम में जाके तो ये एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न ही बन रहा है कि यहाँ से डबल टॉप बना के रिजेक्शन लिया, और ये लेवल पे अभी ये पर्टिकुलर जो भी एक मूविंग एवरेज है उसकी वजह से सस्टेन कर रहा है। अगर ये ब्रेक करके नीचे आता है तो डेफिनेटली हम और भी डाउनफॉल देख सकते हैं। और बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी नेगेटिव पैटर्न में ही खड़ा है। पोजीशन में थोड़ी सी चेंज करने के बाद फिलहाल पोजीशन कुछ ऐसी है। अगर इसको मैं एनालाइज में जाके देखूं, ऊपर की साइड में हम समथिंग 450% सिक्योर है, और नीचे की साइड में समथिंग 380। उसके अकॉर्डिंग मैंने क्वांटिटी एडजस्ट कर ली है। यहाँ पे पुट में मैंने पूरी क्वांटिटी 36,800 पे मूव कर दी है, जिसका प्रीमियम करंटली 24 चल रहा है। और कॉल की साइड में 39,700 पे 26 रुपये प्रीमियम है। वहाँ पे ऑलमोस्ट 40% क्वान्टिटी और 60% क्वान्टिटी मेरी 39,800 पे है, जिसका 22 प्रीमियम चल रहा है। और 550 हमने हेज बाई किया है क्वांटिटी। तो ऑलमोस्ट कॉन्डर जैसा ही है। वेट करते हैं हम अभी इसमें, क्योंकि अभी जो आईवी स्पाइक आया था उसको अभी कूल डाउन होने का टाइम है। तो अभी ये रैपिडली प्रॉफिट अगर मार्केट यहीं पे मूव करता है तो ये प्रॉफिट रैपिडली हमारा बढ़ के 5-6 हज़ार तक जाना चाहिए। पर्टिकुलर स्ट्राइक की अगर ओआई की बात करें तो निफ्टी में जो 18,300 का ओआई है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है। मतलब निफ्टी 18,300 के नीचे सस्टेन करना मुश्किल है उनका। इसके लिए कभी भी बाउंस बैक लेके ऊपर जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली बाकी सभी स्ट्राइक भी मायने रखती है। इसके लिए देखेंगे अब अभी यहाँ का अपडेट कैसा आता है। ओके, अपडेटेड डाटा के हिसाब से 18,200 का पुट का ओआई डाउन हो रहा है, और 18,300 का कॉल का ओआई इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि 18,300 एक रेजिस्टेंस यहाँ पे साबित हो सकता है। जो ऑप्शंस है उसको रोल अप और रोल डाउन करने का फंडा ये रहता है कि अगर एक कॉल है, मार्केट यहाँ से डाउन जाता है तो डेफिनेटली कॉल की वैल्यू डाउन जाएगी और पुट की वैल्यू बढ़ेगी। तो जो पुट की वैल्यू बढ़ गई है उसको मुझे लेवल अप करने के लिए ए कॉल को स्क्वायर ऑफ करके नीचे वाले कॉल को बेचना पड़ेगा, ताकि मेरी दोनों वैल्यू सेम बनी रहे। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाती है, मान लो ये 27 रुपये वाला 30 रुपये हो गया, और ये जो पुट मेरा अभी 21 रुपये पे शॉर्ट है वो 18-19 हो गया, तो मैं डेफिनेटली इसको स्क्वायर ऑफ करके फिर 26-27 रुपये वाला जो को पुट है उसको मैं ऊपर लाऊंगा,
ताकि ये कॉल की वैल्यू को मैं लेवल अप कर सकूँ। ऐसे ही लेवल करते-करते ही जो साथ में थीटा डीके मिलता है, उसी से हमारा प्रॉफ़िट यहाँ पे निकलता है। तकरीबन मार्केट अभी वही लेवल पे फँसा हुआ है। निफ्टी काफ़ी टाइम से मतलब 2-3 घंटे से डोजी कैंडल बना रहा है टॉप पे, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। कभी भी यहाँ से एक डाउनफॉल भी आ सकता है और बैंक निफ्टी भी तकरीबन एक डाउनफॉल देने के बाद निफ्टी की जो उसकी वजह से ये भी यहाँ पे बैंक निफ्टी भी अवर्ली चार्ट पे एक डोजी कैंडल बनाया है, तो बोल सकते हैं कि बैंक निफ्टी ने भी यहाँ पे पॉज लिया। अभी इस पॉज के बाद कौन सी साइड मूवमेंट आता है वो देखना ज़रूरी है, क्योंकि अपसाइड में मूवमेंट लिमिटेड है, क्योंकि अपसाइड में इसने बहुत ही बड़ी कैंडल बना दी है सेलिंग के ऊपर, जो तकरीबन 350 से लेके 215 तक की थी, मतलब 125 पॉइंट की। तो वो मोस्ट पॉसिबल है कि डाउन साइड ही ब्रेक करे, और डाउन साइड ब्रेक करेगा तो अगर हमारा पोजीशन कैसा दिखेगा, निफ्टी में भी अगर यहाँ से डाउन मूव आता है तो डेफिनेटली इसके लिए यहाँ पे 50 पॉइंट गिरना कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे 50 पॉइंट तक कोई भी अच्छा सपोर्ट नहीं है। और उसी के चलते अगर हमारा प्रीमियम मेंटेन देखें तो कॉल साइज में 22 और 26 है, और पुट साइड में 23 है। तो इसी के अकॉर्डिंग मुझे मेरी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे डाउनफॉल आता है तो पुट साइड में मैं दूर नहीं जाऊँगा, लेकिन कॉल साइड में हो सकता है 26 के ऊपर पूरा ट्रांसफ़र कर दूँ, या फिर 39,600 के कॉल पे ऊपर मैं ये वाली क्वांटिटी मूव कर दूँ। क्योंकि निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा ऊपर आ जाए, लेकिन बैंक निफ्टी में अप मूव लिमिटेड है, क्योंकि ये जो कैंडल आई थी आवरली कैंडल में अगर देखें तो ये शार्प सेलिंग की कैंडल थी। इसको क्रॉस करके बैंक निफ्टी के लिए जो 38,300 का लेवल है, ये बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस रहने वाला है, मतलब इसके नीचे ही टाइम पास करने वाला है। अगर निफ्टी डे हाई क्रॉस करके ऊपर भी चला गया तो उसके अकॉर्डिंग अगर हमारी पोजीशन देखें तो यहाँ 5,100 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा था। तो अगर 5,000 समथिंग का प्रॉफिट दिखता है तो आई थिंक पोजीशन बुक करना बेटर रहेगा, क्योंकि मार्केट काफ़ी टाइम से ए लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा है और कोई भी साइड बड़ा मूव दे सकता है। और बीइंग ऑप्शन सेलर, कोई भी साइड का बड़ा मूव प्रीमियम हाइक करेगा दोनों साइड का, तो हमारा थीटा डी के बेकार में ही चला जाएगा। तो अगर मार्केट में यहाँ पे और भी कंसोलिडेट होता है और मेरा 5,000 समथिंग ऊपर का प्रॉफिट दिखता है तो मैं यहाँ पे पोजीशन डेफिनेटली स्क्वायर ऑफ करूँगा। क्योंकि अगर हम कैंडल देखें तो बैंक निफ्टी ठीक है, नॉर्मल ज़्यादा वो कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन निफ्टी की जो कैंडल है हो सकता है छोटी टाइम फ्रेम में पॉजिटिव दिखे, लेकिन अगर अवर्ली टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत ही नेगेटिव कैंडल बन रही है, जिसकी डोजी कैंडल मतलब इनडिसिसिव कैंडल है। यहाँ पे बायर भी कंफ्यूज है, सेलर भी कंफ्यूज है, और दोनों अगर कंफ्यूज है तो निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल पे खड़ा है, तो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से डाउन मूव दे सके। तकरीबन मेरा प्रॉफिट यहाँ पे 5,000 समथिंग दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करता हूँ, क्योंकि कोई भी साइड में अभी बड़ा मूव आ सकता है। पोजीशन एग्जिट होते होते 4,885 का, और इसी के साथ मैं अपने हेजिंग भी दोनों क्लोज करता हूँ। ओके, तो आज के दिन में फाइनली हमने 4,800 मान लेते इतना प्रॉफिट बुक किया। और अभी यहाँ पे चार्ट की बात करें तो निफ्टी यहाँ पे काफ़ी टाइम से मैं बोल रहा हूँ कि डोजी कैंडल बना रहा है। डोजी कैंडल का मतलब ये होता है कि इनडिसिसिव है, बायर नीचे से पुश कर रहे हैं, सेलर ऊपर से पुश कर रहे हैं, तो एक मार्केट स्टेबल खड़ा है। अकॉर्डिंग टू ओआई डेटा बैंक निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव है, क्योंकि पुट राइटिंग बहुत ही कम है। और अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि पुट यहाँ पे राइटिंग ज़्यादा है, कॉल राइटिंग कम है। सिर्फ इसी के ऊपर हम पूरा डिसीजन नहीं ले सकते, इसके लिए मैं कॉल और पुट का इंडिविजुअल मूवमेंट भी ट्रैक कर रहा था। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अभी कोई भी साइड बड़ा ब्रेक आ सकता है, इसके लिए मैंने मेरी पोजीशन यहाँ पे सेफली एग्जिट कर दी है। बैंक निफ्टी ने एक ऐसा कुछ बॉक्स बनाया, बॉक्स बनाने के बाद यहाँ से ट्राई कर रहा है कि ऊपर जाए। ऊपर जाने के बाद वो मैक्सिमम ए लेवल मतलब 38,300 लेवल तक जा सकता है, क्योंकि ए लेवल इसका रेजिस्टेंस है, ए लेवल पूरा इसका रेजिस्टेंस है। तो ए लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी का जाना मुश्किल है। अगर निफ्टी ने डे हाई तोड़ के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया तो हो सकता है कि बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए। अगर नहीं किया तो बैंक निफ्टी यहाँ से फिर भी डाउन जाने की चांस बहुत ही ज़्यादा है, या फिर जो ए लेवल है 38,300 और 200 के बीच में ही कंसोलिडेट कर सकता है। तो इसके चलते मैंने मेरी पूरी पोजीशन यहाँ पे एग्जिट कर दी है। तो बीइंग ऑप्शन सेलर, कोई भी बड़े मूव के पहले हमें हमारी पोजीशन एग्जिट करनी रहती है। तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक मैंने मेरी पोजीशन सही टाइम पे एग्जिट कर दी है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो आगे देखने के लिए डेफिनेटली चैनल में बने रहे। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय बाय।